पुराणों में वर्णित सावित्री की कथा इस प्रकार है। राजा अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा धुम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में चुना, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्पायु है, तो भी सावित्री अपने निर्णय से डिगी नहीं। वह समस्त राजवैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियाँ काटने जंगल गए। वहाँ मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी, अतः बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छिना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्धान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी, इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं, उस पर धागा लपेटकर पूजा करती हैं।